प्यारे बच्चों, अभी टाइम एंड वर्क का सीरीज आप लोग देख रहे हैं। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारे चैनल पे अपलोड किए गए हैं। अगर आप नए हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक स्वेटर को बुनते हैं तो 255 घंटों का वक्त लगता है। उसी तरह से बी और सी अगर एक साथ वही स्वेटर को बुनेंगे तो 170 घंटों का वक्त लगता है। ए और सी एक साथ इसी स्वेटर को बुनते हैं तो 204 घंटों का वक्त लगता है। तो पूछा ये गया है कि अगर तीनों साथ में मिलेंगे तो स्वेटर कब तक तैयार हो जाएगा, यानी कितना घंटा लगेगा उसको बनने में। चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसको बनाएंगे। ए प्लस बी जब मिलकर बुनते हैं तो उसे 255 घंटों का वक्त लगता है। उसी प्रकार जब बी और सी मिलकर बुनते हैं तो 170 घंटों का वक्त लगता है। ए प्लस सी मिलकर बुनते हैं तो उन्हें 204 घंटों का वक्त लगता है। अब ध्यान दीजिए, हमें टोटल काम निकालना होता है। टोटल काम कैसे निकालेंगे? तो इन सभी का 255, 170 और 204 का हम एलसीएम लेंगे। तो कैसे, किस प्रकार से एलसीएम लिया जाता है? 255, 170 और 204, इन तीनों का जब हम एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले इसको कॉमन फैक्टर देखते हैं कि कॉमन कितना है। तो कॉमन देखेंगे तो कॉमन 17 का टेबल में 170, 204 आता है और 255 भी आता है। कितने कितने बार में आता है हम लोग चेक करेंगे। तो ये 15 बार में आता है, ये 10 बार में आता है और ये 12 बार में आता है। अब देखेंगे 15, 10 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा और ये 17 से गुना करेंगे। 17 छक 102, यानी 1020 जो हमारे पास आया, हम समझेंगे कि 1020 हमारे पास काम है, यानी 1020 हमारे पास टोटल काम है। जब इसको a प्लस बी करेंगे, यानी 1020 को 255 से भाग देंगे तो 4 काम 1 घंटा में, 4 काम 1 घंटा में। 1020 को 170 से भाग देंगे तो 6 काम 1 घंटा में। 1020 को 204 से भाग देंगे तो 5 काम 1 घंटा में। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 6 4 10 5 15 काम। लेकिन 15 काम ये मिल के नहीं कर रहे हैं, ये जो है किस प्रकार से कर रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। ये 7.5 काम होगा, आधा होगा। आप देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, इस तरह से ये 15 काम करते हैं। आप देखिएगा, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यानी ऐसे लिखेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 15। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, 2 हर जगह से कॉमन ले लिया गया है। अब देखिए, जो गुना में है बराबर के उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 15/2, यानी बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर 7.5 काम करते हैं, 15/2 काम करते हैं 1 घंटा में। तो इन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा अगर साथ में करेंगे? तो टोटल 1020 काम है, आपको कुछ नहीं करना है। 15/2 से भाग दे दीजिए, ये 2 ऊपर में जाके गुना हो जाएगा। तो 1020 गुना में 2 बट्टा में 15, 15 छक 90, 12 चला गया 120, 15 8 120, 68 दूना 136 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि उन्हें 136 घंटों का वक्त लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले वीडियो की तरफ। अब हम सभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन उसी तरह से मिलता जुलता है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। वही हल्का सा चेंज को हम लोग समझते हैं क्या बदलाव किया गया है। देखिए, क्वेश्चन सेम टू सेम है। ए और बी कार्य कर रहे हैं तो 36 घंटों का वक्त लग रहा है। बी और सी कार्य कर रहे हैं तो 60 दिनों का वक्त लग रहा है। जबकि ए और सी उसी काम को करते हैं तो 45 दिन का वक्त लग रहा है। क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता है। थोड़ा सा सवाल में चेंज ये है कि इस कार्य को ए को अकेले करना है, तब कितना समय लगेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए प्लस बी जब कार्य करते हैं तब 36 दिन का वक्त लग रहा है। बी प्लस सी जब कार्य करते हैं तो 60 दिन का वक्त लगता है। और ए प्लस सी कार्य करते हैं तो 45 दिन का वक्त लगता है। सभी का एलसीएम निकालेंगे। 36
45 और 60। चलिए देखते हैं, ये तीनों का एलसीएम जब निकालते हैं तो इसके कॉमन टर्म को ढूंढते हैं। तो 3 है, तो 3 है तो हमारे पास ये 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। 12, 15, 20 का एलसीएम 60 होता है, गुना में 3 यानी 180। एलसीएम 180 आ गया तो हमें ये समझ में आया कि काम टोटल 180 है। कितना काम है? 180 कार्य है। एलसीएम से हमें पता चला। अब 180 को 36 से भाग देंगे तो 36 × 5 = 180। 5 काम एक दिन में, 5 काम एक दिन में। इससे 180 को 60 से भाग देंगे तो 3 काम एक दिन में। 180 को 45 से भाग देंगे तो 4 काम एक दिन में। समझ गए? सभी को जोड़ देते हैं। 5, 3, 8, 4, 12 यानी हम अर्थात पिछड़ा वाला देखते हैं कि लिखते थे 2a + b + c = 12। तो 2 × 6 = 12 यानी a + b + c यानी तीनों मिलकर काम करेंगे। a + b + c मिलकर काम करेंगे तो उसे 6 दिन का वक्त लगेगा। यहाँ पे पूछा है कि a + b + c मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 6 काम करते हैं एक दिन में। वे लोग मिलकर कितना काम करते हैं? 6 काम एक दिन में करते हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि a अकेला कितना कार्य करेगा, कब कंप्लीट करेगा उसको। चलिए, तो b + c हमारे पास कितना है? b + c 3 काम करते हैं। b + c 3 काम करते हैं तो जाहिर सी बात है a 3 काम करता होगा, तभी 3 और 3 मिलके 6 हो रहा है। तो a कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। टोटल कार्य करने में कितना वक्त लगेगा? टोटल 180 कार्य है, एक दिन में a 3 काम करता है तो 3 × 6 = 18 यानी टोटल कार्य करने में a को 60 दिन का समय लगेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये लगभग उसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन था।